नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो मुद्दा है कि डीजीटी ने आईटीआई एडमिशन के लिए डेट बढ़ा दिया, लेकिन प्राइवेट आईटीआई जो खुश हो रहे हैं, तो मैं क्यों कह रहा हूं कि उनके हाथ में लॉलीपॉप मिला है। तो चलिए एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर बात करते हैं। तो सबसे पहले इनका ये देख लीजिए कि एक लेटर आया है जिसको उन्होंने 30 तारीख तक डेट दिया है। डेट तो बढ़ा दी, प्राइवेट आईटीआई वाले खुश हो गए कि डेट बढ़ा दिया गया है, पर आपकी खुशी बहुत देर तक नहीं रहेगी। मैं आपको बता दे रहा हूं क्या कारण है, और सुनिए, बहुत बड़ा खुलासा भी मैं कर दे रहा हूं। हो सकता है कि कुछ लोगों को अच्छा लगे, कुछ लोगों को ना लगे, लेकिन मेरा काम है सच दिखाना, सच बोलना और वो न्यूज़ दिखाना जो समाज और देश और दुनिया के लिए सही हो। तो चलिए आप ये देख लीजिए कि 30 तारीख तक डेट बढ़ गए। आप लोगों को लगा कि डीजीटी ने डेट बढ़ा दिया, हमारे एडमिशन बढ़ जाएंगे, हमारी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जैसी बहुत अच्छी बात भी है भी, और सच में ऐसा डीजीटी ने किया है। लेकिन आप सोचिए कि आपके लिए ये भर नहीं है। जो अभी सितंबर में जिनको अफिलिएशन मिला है ना, तो वो कोर्ट में ना जाएं, इसके लिए डीजीटी ने क्या किया कि एक तीर से दो शिकार किए। एक तो जो अफिलिएशन वाले हैं उनको अब टाइम मिल जाएगा कि हाँ भैया आपको महीने भर टाइम मिल गया था, 15-20 दिन से, 20 दिन से क्या, एक महीने का पूरा टाइम मिल गया उनको कि एडमिशन करने के लिए। तो वो अब कोर्ट में भी नहीं जाएंगे, हल्ला भी नहीं करेंगे, उनको भी चुप करवा दिया। दूसरा जो मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं ना, वो सुनिए आप कि हर आईटीआई में, गवर्नमेंट आईटीआई में लगभग 80% सीटें गवर्नमेंट की भर गई हैं और आप लोग 20%। ठीक है, आप लोगों की सीटें भरी है 20%, बल्कि उससे भी कम ही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या है कि गवर्नमेंट को अपनी सीट बढ़ाना है, भरना है, 90% करना है। अब वो 90% के लिए क्या किए हैं कि एक महीने का टाइम दे दिए हैं। अब एक महीने में वो अपना 5 से 10% सीट भर लेंगे। चूंकि लड़के प्राइवेट आईटीआई के बजाय गवर्नमेंट आईटीआई को ज्यादा जो है तो जोर कर रहे हैं एडमिशन के लिए, तो होगा क्या कि गवर्नमेंट की सीट भी बढ़ जाएगी और उनको लगेगा भी नहीं कि हमने प्राइवेट को भी बढ़ा दिया, अफिलिएशन वालों को भी बढ़ा दिया, और साथ में वो गेम खेल गए, अपनी सीट बढ़ा दिए। अब आपको लग रहा है कि अरे सर ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो वो है। तो आप लोग देख लीजिए कि गवर्नमेंट आईटीआई की सीट कितनी जल्दी भरी हुई है और आपकी कितनी भरी हुई है। और दूसरी बात बता दो, मेरे को एक महीने से हजारों, 100 में नहीं है, करीबन 2,500-3 हजार आईटीआई वाले फॉलो करते मेरे को। हजारों आईटीआई के संचालकों ने कहा कि सर हमारे यहां जो लड़के एडमिशन लिए थे, रजिस्ट्रेशन करवाए थे, वो वेरीफाई करवाने गवर्नमेंट आईटीआई में गए, तो वहां बोले यहां इलेक्ट्रीशियन में लिए थे। अब गवर्नमेंट की आईटीआई भरी हुई थी, उनके कुछ ट्रेड ऐसे जो छोटे मोटे ट्रेड हैं, जैसे मान लीजिए वेल्डर हो गया या डीजल मैकेनिक हो गए। एक तो साहब बोले कि साहब हमारे यहाँ 15 एडमिशन था, और लड़का जब वेरिफिकेशन करवाने के लिए गवर्नमेंट आईटीआई में गया तो उनको बोल दिया कि भैया डीजल मैकेनिक में तुम आ जाओ। यहाँ की मान्यता ज्यादा है, प्राइवेट आईटीआई वाले परेशान करते हैं। लड़के ही हैं, सो भी देखते हैं, एक दूसरे से पता भी चल रहा है कि प्राइवेट आईटीआई वाले कैसे धांधली कर रहे हैं। प्राइवेट आईटीआई करना है आज की डेट में जो है तो फंस जाने के बराबर है। ऐसी सोच को, ऐसे माहौल को बना दिया गया है। तो उससे क्या हुआ कि उसके 15 के 15 लड़के गवर्नमेंट में चल गए। बेचारा मर गया, बोला सर इसमें मैं क्या कर सकता हूं, इसकी आवाज उठाई। मैंने कहा कुछ नहीं कर सकता हूं, वो तो लड़के की चॉइस है कि लड़का कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा। अब ऐसे करके गवर्नमेंट जो है ना 10% सीट भर लेगी अपना। 110% कह रहा हूं कि वो अपने टारगेट से ऊपर चली जाएगी, कहीं 95% ना हो जाए। और गवर्नमेंट के और प्राइवेट आईटीआई के कहीं ऐसा ना हो कि और एडमिशन कम हो जाए। इसमें कौन मारा जा रहा है? इसमें मारे जा रहे हैं जो अच्छी आईटीआई वाले हैं, जिनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनके पास अच्छी फैकल्टी है, जो पढ़ाते हैं, जो रिजल्ट देते हैं। और जो सोचिए 25,000 रुपए 1 साल की फीस है, 50,000 रुपए 2 साल की फीस है, और वही फर्जी आईटीआई वाले जिनसे मेरी बड़ी लड़ाई है,
वो 10,000 रुपए में 15,000 रुपए में टोटल इलेक्ट्रीशियन का 2 साल का कोर्स करवा दे रहे हैं। लड़कों को पढ़ने आना नहीं है, पास होने की फुल गारंटी है, प्रैक्टिकल में पास हो जाओगे आप, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, मार्कशीट घर में पहुंच जाएंगे। अब लड़के जो है तो आंख धीरे धीरे खुलने लगा, उनको समझ में आने लगा, वो न्यूज तो देखते हैं, और ये लड़के ही हैं जो परेशान हो रहे हैं और ये अपने आने वाली पीढ़ी को बताते हैं भैया इस ITI में मत जाना, यहां मैं 2 साल की ITI 5 साल लगा दिए, यहां ITI वाला मेरा ED का नंबर, हमारा प्रैक्टिकल का नंबर नहीं, हमसे 2,000 रुपए मांगता, हमसे 3,000। आखिर ये लड़के और जग गए। इसीलिए बोल रहा हूं कि DGT ने एक तीर से 2 निशान किए। एक तो चुप करवा दिए, जो आपको लग रहा था कि एडमिशन की डेट बढ़नी चाहिए। दूसरा अफिलिएशन वाले अब नहीं बोलेंगे और वो अपना सीट भी भर लेंगे। अब बेवकूफ बने रहिए, लॉलीपॉप ऐसे करते रहिए जो खत्म नहीं होगा। प्राइवेट ITI वाले मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। अभी बच्चों का मुद्दा था, उसको किनारे लिया दिया हूं, मैं अंत तक लिया दिया हूं, ठीक है ना। तो मैं आपके मुद्दे रोज नहीं एक एक दिन करके उठाऊंगा, लेकिन आपको एक होना पड़ेगा। समझिए आप, हाई कोर्ट का आदेश है कि सब कोई जानता है कि 15 जून तक में 10वीं 12वीं का रिजल्ट निकल आता है। इसके बाद एडमिशन का प्रक्रिया चालू हो जाती है। आपको आवाज उठाना चाहिए कि 15 जून से लेकर के 30-31 जुलाई तक, लास्ट जुलाई तक गवर्नमेंट का एडमिशन होना चाहिए, और 1 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक प्राइवेट का होना चाहिए। जब तक गवर्नमेंट का एडमिशन की प्रक्रिया बंद नहीं होगी तब तक प्राइवेट में एडमिशन भरपूर नहीं मिलेगा, क्योंकि लड़का आखिरी सांस तक लगा रहता है कि उसको गवर्नमेंट ITI मिलेगी। वो सोचता है कि अभी ये लिस्ट के बाद इतनी मिलेगी, इस लिस्ट के बाद इतनी मिलेगी। तो आपकी सीट तभी भरी जाएगी जब गवर्नमेंट का एडमिशन क्लोज होगा, और जब तक गवर्नमेंट का एडमिशन क्लोज नहीं होगा ना, तो आप ऐसे ही चलते रहोगे और धीरे धीरे आप बंद की कगार पे आ रहे हो और बंद हो जाओगे। दूसरा, जो आपके एसोसिएशन के लोग हैं, बार बार जो कोर्ट केस चले जाते हैं, जो बहुत बुरा लगता है मेरे को। इसलिए बुरा लगता है कि आप लोग बेसिक चीजों का मांग नहीं करते हो। जैसे अगर आप एडमिशन का मांगे होते कि सर ठीक है आप 30 अगस्त तक जुलाई में कर रहे हो तो हमको 30 अगस्त तक कर दो, आप अपना 30 अगस्त कर रहे हो तो हमारा 30 अक्टूबर तक कर दो, 30 सितंबर तक कर दो हमारा। तो ये मांग आप नहीं करोगे, आपने फीस का मांग कर लिया, सबका मांग कर लिया, लेकिन एडमिशन का मैं आपको बता दूं, जो मेन चीज है जो आपका बिजनेस चलेगा वो ये है कि जब तक गवर्नमेंट का एडमिशन बंद नहीं होगा और आपको 1 महीने का टाइम नहीं मिलेगा तो आप ऐसे ही रहोगे। और फर्जी जो ITI है ना, जो 1 ट्रेड चला रही है, 2 ट्रेड चला रही है, किसी कमरे में चला रही है, किराए पे चला रही है, ऊपर वाली बिल्डिंग पे चला रही है और पास होने की गारंटी पे चला रही है, जब तक एक हो करके आप इनकी कमर नहीं तोड़ोगे ना, इनकी शिकायत नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। मैं तो बोल रहा हूं कि आप वीडियो बनाइए, दीजिए मेरे को, मैं बंद करवाऊंगा, आपका नाम नहीं आएगा, आप आगे तो आइए। ऐसे अगर ऐसे ITI को बंद नहीं करवाएंगे तो आप धीरे धीरे नीचे की तरफ चले जा रहे हैं और ITI आपकी बंद हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि लड़के, मैं ये इसलिए ये न्यूज दिखा रहा हूं कि देखिए आप लोग जो लड़कों के साथ कर रहे हो तो दूसरे लड़का आपके साथ में क्या कर रहा है ये आप देखिए। अब एक चीज दिखाता हूं, अचानक मेरे को किसी ने भेजा, हालांकि ये मध्य प्रदेश का है, जनसंपर्क का है, मैंने इनको भेजा हुआ हूं मेल करके और इनसे जवाब मांगा हूं कि आपने ये 2 आंखें क्यों किया। जहां एक उज्जैन में एक देखिए गवर्नमेंट ITI में प्लेसमेंट है, उसमें साफ साफ लिखे हैं कि गवर्नमेंट शासकीय ITI से पास आउट स्टूडेंट प्लेसमेंट में भाग ले। कितनी बड़ी साजिश की बात आ रही है, बू आ रही है कि माने प्राइवेट ITI को आप छोड़ देंगे, प्राइवेट जो स्टूडेंट बैठे हैं उनसे आपका कोई मतलब नहीं है, ये भेदभाव कर रहे हो आप, ये क्या है। और ये सब कुछ निकला, ITI वालों ने भी देखा, एक ITI वाले के मुंह से चूं तक नहीं निकली है। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। चूंकि लड़कों के हित की बात है तो आपने नहीं उठाया ये मुद्दा, लेकिन मेरे से तो नहीं छूटेगा, मैं तो हर मुद्दे पे आऊंगा।
अगर ऐसा गवर्नमेंट कर रही है कि सिर्फ गवर्नमेंट आईटीआई में पढ़े हुए लड़कों का प्लेसमेंट होगा तो प्राइवेट में पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ने वाले लड़कों का प्लेसमेंट नहीं होगा, तो फिर आपने एफिलिएशन क्यों दिया? ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हमको एक संचालक ने रो रो करके दिखाया, मैं इस पे रिसर्च किया, जनसंपर्क में मैंने बात की, हालांकि छुट्टी थी, मैंने मेल किया, उनको बताया कि आप गलती से हुआ है ये ऐसी चीजें कि आप लोगों ने की। अब यही जो है ना, ये लड़कों के मन में भरता चला जा रहा है कि भैया हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट आईटीआई में आप पढ़ोगे तो आपको प्लेसमेंट होगा, सही पढ़ाई होती है, वहां भ्रष्टाचार कम है, वहां 80% रिजल्ट है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है और लड़के जॉब में जाते हैं। प्राइवेट में आपसे पैसा मांगा जाता है और गवर्नमेंट आईटीआई में फीस भी कम है, प्राइवेट में आपसे पैसा मांगा जाता है, वसूला जाता है, आपको जो है तो आपके हनन किया जाता है, आप फंस जाते हो। तो जो इस तरह की चीजें चल रही है ना, इसको प्राइवेट आईटीआई वाले समझ नहीं रहे हैं। प्राइवेट आईटीआई वाले इसी में खुश हो रहे हैं कि सर डेट बढ़ गई है, 10-5 और खींच लेंगे, हो जाएगा। कब तक चलाओगे 10-5? बताइए कब तक चलाओगे आप लोग? ये आईटीआई टाक शो का मतलब जो होता है ना, टाक का मतलब होता है बोलना, शो का मतलब माने बोलने का ही शो है ये। आइए बोलिए, आवाज उठाइए। अब गवर्नमेंट में अपनी सारी एससीबीटी को एनसीबीटी में कर दिया। आप लोगों को यह चीज समझ में नहीं आई कि जो 30 अक्टूबर तक बढ़ाया गया है, अभी आप सितंबर का एफिलिएशन का लेटर उठा करके देख लीजिएगा कि कितने गवर्नमेंट आईटीआई को एफिलिएशन मिला है, कितने एससीबीटी से एनसीबीटी हुए हैं, उनको भी सीट भरनी है। सबसे पहले सीट उनका भरा जाएगा। फिर जो एफिलिएशन लिए हैं ना, वो बहुत दिन से मार्केटिंग करके बैठे हुए हैं, एक भाग वो भी ले जाएंगे। और फिर और कौन ले जाएगा? जो गवर्नमेंट आईटीआई वाले हैं। आप जो है तो निचुड़ा हुआ मटेरियल पाएंगे, माने वो लड़के पाएंगे आप जो लड़के आईटीआई करना है बस हो गया, बाकी उनको किसी से मतलब नहीं है। और बीच रास्ते में छोड़ भी दे, क्या कर दें वो आप लोग जानो। तो आपको सोचना पड़ेगा, आप सोचते नहीं हो। सवाल ये है, आप खुद आप लोग एक ही नहीं हो। आपके यहां इतना भ्रष्टाचार आपस में ही हो रहा है, पास करने की गारंटी 2-2 हजार रुपए आप लोग प्रैक्टिकल में लड़कों को फेल भी कर रहे हो, अटेंडेंस भी कम कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों के पास है भी नहीं है, आपके पास पढ़ाने का टीचर है भी नहीं है, आप लोग एक कमरे में खोल करके बैठे हुए हो। और जो अच्छे आईटीआई, मेरे को तो, मैं इनको तो अपने उसमें 100 में ना लिया हूं ये घटिया लोगों को, लेकिन जो अच्छे आईटीआई वाले हैं मेरे को उन पे तरस आ रहा है कि 4-4 टेट से लेकर के 18-18 तक ट्रेड है आपके, 2-2 एकड़ 3-3 एकड़ में आपकी आईटीआई बनी हुई है और आप लोग चुप हो। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की पूरी सीटें फुल हो गई हैं। पैन इंडिया में किसी की भी सीटें फुल नहीं हुई हैं, मेरे को पता है। आंकड़े गवर्नमेंट से मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन प्राइवेट आईटीआई वालों की हालत 20 से 25% है और सरकारी आईटीआई की 80% है, जो अभी 90% हो जाएगी और आपके यहां के लड़के निकल करके चले जाएंगे। अभी भी टाइम है। ये आपकी जो निगेटिव वाली मार्केटिंग थी ना, और आपका ये जो शो देख रहे हैं लड़के और रोज समझ रहे हैं कि हमारे साथ आप साथ नहीं दे रहे हो। कई लड़कों का देखिए डेटा के लिए आप लोग नहीं आपको जाना चाहिए था, बच्चों को लगना चाहिए कि अरे यार ये आईटीआई वाला हमारे साथ है। अरे क्या खर्चा हो जाएगा आपका भैया, 4-5 लीटर तेल खर्चा हो जाएगा, बस हो गया। तो फीस तो ले रहे हो ना। हालांकि आईटीआई आपकी है, मेरा काम है शो दिखाना और सच दिखाना और स्टूडेंट को भी सच दिखाना। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। हाँ, शो थोड़ा सा एक दिन छोड़ करके एक दिन आएगा, मैं कोशिश करूंगा अगर हो जाए, लेकिन अभी हमारा एक नया शो चालू हो रहा है तो उसका सेटअप लग रहा है, तो मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन आईटीआई की जितनी भी न्यूज़ है वो नहीं छूटेगी, किसी भी हालत में नहीं छूटेगी। स्टूडेंट हमेशा आपकी आवाज़ रहेगी, क्योंकि डीजीटी अभी 14 तारीख तक काम कर रही है, तो 14 तारीख तक हम उनको छेड़ना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि अगर वो काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो फिर करने देना चाहिए। ठीक है ना कि नहीं। और रह गई आपके यहाँ की बात करने की, अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे कुछ
आवाज़ उठाना है आपको, तो आप 2 मिनट का वीडियो बना करके मेरे को भेज दीजिए अगर आपके साथ में कोई दिक्कत है तो। अगर आपको कोई दिक्कत कर रहा है तो, और ITI वाले का भी अगर वो कुछ कर रहा है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग करिए, स्टिंग ऑपरेशन करिए, मेरे पास भेजिए, मैं दिखाऊंगा, आपका नाम नहीं आएगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा। और एक चीज़, हाँ, हेलमेट जरूर पहनिएगा और गाड़ी बहुत धीरे चलाइएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।